गिरिडीह से इस वक्त की बड़ी खबर। पारसनाथ पहाड़ी के तराई इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए इस ऑपरेशन का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक सुरजीत कुमार, सीआरपीएफ के कुमार ओम प्रकाश सिंह और सहायक कमांडेंट सीएच तोम्बा सिंह ने किया। खुखरा थाना क्षेत्र की भाल की पहाड़ी कानेडी के पास सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा गड्ढे में छुपाकर रखे गए हथियार, ग्रेनेड और गोला बारूद जब्त किए गए। बरामद सामग्री में 11 राइफल, 9 अन्य राइफल, 6 ग्रेनेड, 1 एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर समेत कई सामान शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आगे भी गहन अभियान जारी रहेगा। आज सूचना प्राप्त हुई थी सीआरपीएफ 154 कमांडेंट साहब को और मुझे, और इसके आलोक में एक टीम बनाया गया जिसमें एएसटी ऑपरेशन के साथ साथ ट्वाइसी सीआरपीएफ 154 के एडिशनल एसपी हमारे सुरजीत कुमार, ओम प्रकाश सिंह ट्वाइसी और असिस्टेंट कमांडेंट तोम्बा सिंह, इनके लीडरशिप में एक टीम बनाया गया और एक ऑपरेशन प्लान किया गया और इनके द्वारा सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि खुखरा थाना के पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेडी के आसपास में जो बीडीएस टीम है सीआरपीएफ 154 की, और उनके द्वारा जो वहाँ का डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई। वहाँ पे जो भी प्रतिबंधित सामग्री थी और जो बरामद हुआ है उसमें से 303 बोल्ट एक्शन सिंगल शॉट राइफल 11, .22 राइफल 9, ग्रेनेड 6, एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर 1, एएमएन बॉक्स 1, चार्जर स्लिप क्लिप 30 और इलेक्ट्रिक कॉपर वायर 2 बंडल। ये जो वहाँ पे डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों को ऐसा डंप मिला था, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आता है उसके आलोक में सीआरपीएफ 154 के साथ मिलकर के पूरी टीम काम करती है और ये काफ़ी अच्छा रिकवरी है। और इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई है, जिसमें आगे भी हम लोग सीआरपीएफ 154 के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी तलहटी के क्षेत्र में या जो भी उनका पहले का डंप है नक्सलियों का, जो उन लोगों ने सामान छुपा कर रखा है, इसमें से बहुत सारे कारगर भी हैं जिनको हम लोग चेक कराएंगे। कई सारे तो पहले के लूटे हुए भी राइफल हैं जो उसके पहले बरामदगी हुई थी, इन सभी का मिलान भी किया जाएगा। और आगे जो भी उनका डंप या किसी तरह का कोई इस तरह का गोला बारूद उन लोगों के द्वारा कहीं इकट्ठा करके रखा गया है, तो उन सभी की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या ये राइफल सर पुलिस के से लूटा हुआ भी राइफल इसमें बरामद किया गया? इसमें अभी मिलान नहीं हो पाया है, लेकिन संभवतः जो होमगार्ड कार्यालय में जो लूट हुई थी, जिसमें पिछली बार भी कई सारे राइफल्स उसमें से बरामद हुए थे, उसमें से कई सारे 303 राइफल के होने की संभावना है, जिसका हम लोग मिलान करेंगे, उसके बर्थ नंबर से मिलान करेंगे। हो सकता है कहीं दूसरे जिले के भी हों, उनसे भी उसका मिलान हम लोग संबंधित पूरे जो है सभी जगहों पे इसको भेज करके मिलान कराएंगे कि कहाँ कहाँ का ये राइफल है, लूटा हुआ है या किस तरह का है। लेकिन जो भी है सारे जो है वो फैक्ट्री मेड है, तो ये पता चल जाएगा कि कहाँ का ये राइफल है। जैसा कि आपको विदित है कि माननीय गृह मंत्री ने 31 मार्च नक्सल मुक्त भारत का की घोषणा कर रखी है। उसी क्रम में चाहे वो जिला पुलिस हो, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो, चाहे वो कोबरा हो, हमारे पुलिस महानिरीक्षक श्री साकेत के नेतृत्व में लगातार हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। अभी हाल में ही आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि चाईबासा में 17 नक्सली मारे गए, जिसमें से एक सीसीएम मेंबर भी रहा है, अनिल दा पतिराम माझी। उसी क्रम में सघन अभियान चलाया जा रहा था। हम लोगों को इधर भी खबर मिली कि चाईबासा से हटकर भी कुछ और जगह पे अन्य नक्सल जो है घूम रहे हैं। तो रात में जैसे हमको सूचना मिली, हमको और एसपी महोदय को, तो उसी क्रम में हमने ये अभियान तय किया
और बिना देरी किए हुए हमने इसको क्रियान्वित करने की कोशिश की और हमारे द्वितीय कमान अधिकारी परिचालन ओम प्रकाश सिंह और श्री सुरजीत एएसपी परिचालन जो कि अभी एसपी हैं उनके साथ और सहायक कमांडेंट थोम्बा के नेतृत्व में टीम जो है ये खुखरा थाना के बाल्की पहाड़ी क्षेत्र में ये डंप मिला। हमारे बीडीडीएस जो टीम थी सीआरपीएफ की उसके कौशल के कारण और हमें अभी पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल और भी डंप होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि ये सफलता ये इसलिए भी है कि सारे वेपन ये प्रोहिबिटेड बोर हैं जो आज नहीं तो कल नक्सलियों द्वारा ये यूज किए गए थे और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे डंप अवश्य मिलेंगे और केवल डंप ही नहीं मिलेंगे बल्कि हम जो बचे खुचे नक्सल भी झारखंड में हैं, अगर वो जहां हम अभियान चला रहे हैं और भाग के हमारे क्षेत्र गिरिडीह में या हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन आने की कोशिश करते हैं तो उनको हम नेस्तनाबूद करके ही रहेंगे। सीआरपी के द्वारा खोजी कुत्ता का भी इस्तेमाल इसमें किया गया था? इसमें किसी कारण से हमने खोजी कुत्ता का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो बीडीडीएस के बाकी हमारे यंत्र थे वो थे जो कि इसको फाइंड आउट कर सके थे और उसने अभूतपूर्व कार्य किया इसकी सफलता के लिए। छोटा नागपुर वसु इंटरनेशनल स्कूल गांधी चौक खुखरा Giridih, an English medium co-educational CBSE pattern, run and managed by Chota Nagpur Development Society Ranchi, a unit of Chota Nagpur Public School Ranchi। नामांकन के लिए दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। लड़का एवं लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध है। बेहतर शिक्षा के साथ साथ खेल कूद एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण तथा बच्चों का समग्र विकास। देर न करें, नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें। हेड ऑफिस छोटा नागपुर पब्लिक स्कूल रांची, PhD बूटी रोड, रांची। कॉन्टैक्ट नंबर 9835936571 और 77968996। देर न करें, आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं।